तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। राम नाम सुमिरन करने में देर मत करो। बांधा नाव सता भी लीजे, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजिए। दो ही बातें महाराज ने कही है। कुछ अंदर से भाव प्रकट होता है करने के लिए तो परमारथ करो, और सुमिरन तो जल्दी से जल्दी करो, इसमें सोचो मत। सोचते सोचते हमारी आयु बीत रही है। पति पत्नी घर में सो रहे थे, रात के 12 बजे घर में चोर आया। आहट सुनकर पत्नी जाग गई। अपने पति की तरफ देखा तो पति भी जागा हुआ था। पत्नी ने धीरे से कहा, घर में चोर आया है। पति कहने लगा, हाँ मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ। अब चोर ने आके अपना काम शुरू किया चोरी करने का। थोड़ी देर में उसे तिजोरी मिली, तिजोरी ढूंढ भी ली। पत्नी ने कहा, वो तो तिजोरी ढूंढ रहा है। पति कहने लगे, देखने दो, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर में उसने तिजोरी भी खोल ली। पत्नी कहने लगी, अब तो कुछ करो। उसने तो तिजोरी खोल ली है। पति कहने लगे, मैं देख रहा हूँ, मुझे सोचने दो। अब चोर ने थैले में सारा धन सिमेट लिया और भर के निकल जाने लगा। पत्नी कहने लगी, चोर जा रहा है हमारा धन चुरा के, उसको रोको, पकड़ो, चिल्लाओ, कुछ न कुछ करो। कहने लगा, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सोचने दो। अब क्या सोचोगे। संसार का कितना भी सोचोगे, ये काम नहीं आने वाला है। सोचना है भजन के बारे में, चिंता करनी है भजन की। तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम। राम नाम का सुमिर निश्चय से करते रहो। और वैसे तो भक्ति फल की आशा छोड़ के करनी चाहिए, मगर यहाँ सब कुछ मिलता है। महाराज ने तो कहा है, आशा तज नीर आस होय, भगति नर कीजे। आशा तज नीर आस होय, भगति नर कीजे। तीन लोक
चरणाचित दीजे सपना जो सुख जुग का मत भूलो भाई सपना जो सुख जुग का मत भूलो भाई माया ठगणी लार है मत डूबो कोई माया ठगणी लार है मत डूबो कोई आशा तज नीर आस होय भगति नर कीजे तीन लोक सुख छाड़ के चरणाचित दीजे। आशा, संसार के सुख की आशा, इस भौतिक संसार में इस जीव को सुख मिलेगा, ये आशा को छोड़ो। किसी कवि ने अपने कविता में लिखा है कि मैं देखता हूँ संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार। महाराज भी कहते हैं सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तंदर सुखिया कोई न दे। सब दुखी है तो लोग आनंद में कैसे दिख रहे हैं? दुखी है तो सबको दुख में दिखना चाहिए था। कवि की कल्पना है, मगर मैं देखता हूँ लोग आनंद में जी रहे हैं। यहाँ संसार में आनंद है ही नहीं, फिर इनको आनंद कहाँ मिला? कैसे इनके चेहरे मुस्कुराते हैं, ये हंसते भी है। ये बड़ा सोच का विषय है। तो उस कवि ने लिखा अंत में, सब छान कर मुझे ये निदर्शन में आया कि सारा जगत आशा में जी रहा है और इसलिए सुखी है। आशा का नाम क्या है? जो चाहते हो वो आपको आज नहीं मिला तो ना सही कल मिलेगा। आज नगद कल उधार। एक टेलर था, टेलर के दुकान में उसने लिखा था आज नगद कल उधार। अब एक व्यक्ति आया, देखा उसने, चलो कल आएंगे, आज अगर कुछ लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, इसने तो लिखा है कल उधार। तो दूसरे दिन आया, कहा टेलर साहब तुम्हारे दुकान के हिसाब से दो, मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। तो टेलर कहने लगा लाओ पैसा। अरे कल मैं आके गया, कल आपने ही तो कहा और लिखा भी है कल उधार, तो मैं कल नहीं खरीदा, मैं आज आया हूँ, यानी दूसरे दिन आया, अब तो मेरा उधार लेना बनता है। टेलर ने कहा आज के देखो, आज नगद
तुम आज नगद ले जाओ, कल उधार। तो ये आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार में कल कोई आएगा नहीं। करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आवो रे। संतों ने कहा है कल करे सो आज, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करसी कब। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को, जब उन्हें कुछ ज्ञान की बातें पूछने गया था तो कहा था कि लक्ष्मण, मैं चाहता, जो जो मैंने जीवन में सोचा वो मैं कर सकता था, मेरे भीतर में इतना सामर्थ्य था। मैंने चाहना करी थी कि समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए, मीठा करने का सामर्थ्य मेरे अंदर था, मगर मैंने टाल दिया। कर लेंगे, कभी कर लेंगे, अभी क्या है। मैंने सोचा था मृत्युलोक से सीधे स्वर्गलोक गमन तक लोग जा सके, यानी वो रास्ता बना दूं, और रास्ता बनाने का सामर्थ्य मेरे भीतर था। मैं कल पे टालता गया। मैं चाहता तो सारी लंका सोने की बना सकता था। ऐसे सब अच्छे अच्छे विचार मेरे भीतर में पैदा हुए, और उस विचारों को मैं यानी पूरी तरह से उस पर काम करके मेरी इच्छा को पूरी कर सकने का ताकत मेरे अंदर थी। मगर मैं कल करेंगे, आगे देखा जाएगा, ऐसे करते करते मैं टालता गया। शूर्पणखा ने आकर जब सीता के सौंदर्य का वर्णन मेरे सामने किया तो मुझे सीता का हरण करना पड़ा। और आज देखो मेरी स्थिति क्या है। तो मेरी ये सीख याद रखना, जो काम करने योग्य है, जो काम करना जरूरी है, इसे कभी कल पर मत टालो। और जो काम करने योग्य नहीं है उसको कल पर टालते जाओ। सारा जीवन का सार इन्हीं दो बातों में है। अब हमको ये सोचना है कि हमको करना क्या है, हम क्यों आए हैं, क्यों हमें मनुष्य तन मिला है, इससे क्या करना चाहिए, ये सोचो और उसे करो। बाकी तो ये काम सब होते ही रहेंगे। तो मनुष्य सुखी है आशा के कारण। आशा का नाम है पूरी तरह से संतुष्टि ना आना और कल आने की उम्मीद जगना, इसका नाम है आशा। छोटी सी कथा याद आ गई, मैं बता दूं। एक खेल तमाशा करने वाला कोई तमाशगीर था जो रस्सी पे अपनी लड़की को चलाता था और वो अपना नीचे ढोल बजाता था। अब लड़की ट्रेन थी, रस्सी पे चढ़ती थी और फिर वो खेल देखने के बाद लोग जो पैसा देते उस पे अपना पेट भरता था। अब आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में उसको अपना खेल करना पड़ता था। उसकी पत्नी एक 8-9 साल की लड़की और कुछ उसके सामान, रस्सी है, बल्ली है, लकड़े, ये सब ढोने के लिए उसने एक गधा पाल रखा था।
अब ये गांव से वो गांव जाने के लिए गधे पे सारा सामान रखता था, वो लड़की को भी उस पर बिठाता था और ले जाता था। अब कभी कभी गांव में भी आता था, तो गांव में जब आता था तो वो गधे को खुला छोड़ता था। अब गधा जाता था बाहर, उसका एक और दूसरा गधा मित्र था जो धोबी के यहाँ था, जिसका मालिक धोबी था। अब दोनों मित्र कभी कभार मिलते थे तो अपने अपने बारे में, सुख दुख के बारे में चर्चा करते थे। अब संयोग से दोनों मित्र एक दिन मिल गए। अब हालचाल पूछा। धोबी का गधा कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मज़े में है, कोई काम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, केवल 2 गट्ठर ले जाना पड़ता है नदी तक, और कपड़े सुखा के जब वापस और पीठ पे लाना पड़ता है, और कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर उसने कहा तुम्हारा क्या चल रहा है? उसने कहा मेरी ज़िंदगी तो बड़ी दुखदाई है। मेरा मालिक इस गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में खेल करते रहता है। उसका सारा खेल का वो सामान मेरी पीठ पे, और ऊपर से उसकी लड़की को भी बिठाता है। पीठ अंदर धसी जा रही है, बहुत दर्द होता है। फिर वो गधा कहने लगा तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते? गधे ने कहा छोड़ तो देता, मगर एक बात है। अरे भाई ऐसी क्या बात है, तुम इतनी पीड़ा वहाँ झेल रहे हो? बात ऐसी है कि जब मेरा मालिक लड़की को रस्सी पे चलने लगा था तो नीचे से लड़की को कहता कि संभल कर चल, संभल कर चल, अगर तुम गिर गई तो इस गधे से तेरी शादी कर दूंगा। अब मैं हर जगह, हर गांव में जब जब खेल होता है तो मालिक के मुख से ये बात सुनता आया हूँ कि लड़की को कहता कि रस्सी पे संभल कर चल, अगर गिर गई तो इस गधे से तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो मैं आशा लेके बैठा हूँ कभी न कभी तो लड़की गिरेगी। अब गिरेगी तो मुझसे शादी होगी। केवल लड़की के खातिर इतनी पीड़ा मैं झेल रहा हूँ। अब क्या लड़की गिरने वाली है? अब लड़की गिर भी गई तो ये गधे से थोड़ी शादी होने वाली थी, मगर गधा तो गधा ठहरा। अब ये गधा तो कोई दूसरा नहीं है, हम ही वो गधे हैं जो जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की आशा लेके बैठे हैं। वास्तव में हम सबको आनंद की चाहना है, आनंद हमारा स्वभाव है। हम सब आनंद की खोज में हैं, मगर आनंद मिलता कहाँ है ये पता नहीं है। कोई पद में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई नौकरी में ढूंढ रहा है, कोई धन कमाने में ढूंढ रहा है, कोई मौज मस्ती में ढूंढ रहा है, कोई बुरे व्यसन रसनाधीन होके नशा पानी करके आनंद ढूंढ रहा है। सब देखो तो सब आनंद की खोज में है, सब आनंद के पीछे पड़े हैं। ये जो हम रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं ये केवल आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं, मगर सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद कहाँ है इसकी खबर नहीं है। आनंद हमारे भीतर है। आनंद को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठ के आसन लगाओ, राम राम करो, देखो कर्म कटते जाएंगे और जिंदगी कितनी आसान, कितनी आनंदी, कितनी सहज जिंदगी हमारी जाएगी। सत्संग में, ध्यान, भजन में, सुमिरन में, यही तो आनंद है। इसी की तो चाहना संतों ने की है। राम जी साधु संगत मोहे धीरे, ओ राम जी
बेर बेर मैं करूँ विनती, कृपा मो पर कीजे, हमारी साधु संगत मोहे दीजे। हो राम जी साधु संगत मोहे दीजे। साधु संगत मोहे दीजिए। धन मांगा, कोई वैभव मांगा, ऐश्वर्य मांगा, नहीं मांगा, वहाँ सुख नहीं है, वहाँ आनंद नहीं है। जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राजधानी नहीं है। राजा को सुख नहीं है। राजा दुखी है, दाता दुखी है, धनवान दुखी है, सब यहाँ दुखी दुखी है। सुख है यहाँ। जो सुख पावे साधु संगत में, सो सुख नहीं राजधानी। बेर बेर मैं करूँ विनंती, कृपा मुँह पर कीजे, राम जी साधु संगत मोह दीजिए। सत्संगत में सुख है, परमात्मा का नाम सुमिरन में सुख है, और कहीं सुख है ही नहीं। जो भी है वो सुख का दिखावा है। भीतर से जाओगे तो सबके पीछे कोई न कोई दुख लगा है, ये बात अलग है। दुख को अपने अंदर में उसको पचा के वो सुख में बैठे हैं, सुखी दिखते हैं। तो सबके अंदर सब मनुष्य सुख के लिए तड़प रहा है, आनंद के लिए तड़प रहा है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। तो भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाने का भेद सद्गुरु बताते हैं। तो इसलिए राम जी का सुमिरन करो। भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। जू सिस सूना खेत में मिरग ढोर चर जाए। मिरग ढोर चर जाए, खेत सो जाय भरीजे। निषदित नेचल वास नीत केला कीजे। भजन रुका लो जो रुके, मिरग ढोर नहीं खाए। और भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। कुछ कर्म करने से होते हैं, कुछ कर्म मानने से होते हैं, कुछ कर्म उड़कर लगते हैं, बाहर से आते हैं। उस कर्म सा हमसे कोई संबंध सीधा नहीं है, फिर भी कर्म लग जाते हैं। जैसे कि उदाहरण आता है, ये एक राजा था और राजा ने ब्राह्मण भोजन करने का विचार किया और जो दूध बेचने वाले थे गौली, इनको दूध दही की जितना चाहिए उतनी ऑर्डर दे दी। अब वो दूध लाने वाले रोज के उनकी दिनचर्या थी कि नगर में दूध लाना। सुबह घर से निकलते, नदी पार करते, एक पेड़ के नीचे दूधों के बर्तन रख देते और थोड़ी देर आराम करते और फिर चले जाते। ऐसे ही उसी दिन भी वो आए और दूधों के मटके नीचे पेड़ के रख दिए और थोड़ा छांव में आराम करने लगे। अब उसी समय एक विषधारी सर्प ने विष जो मुख से गिरा वो मटके में पड़ गया। अब ये दूध वाले को पता नहीं था और वो सब लेके राजा के यहाँ गए। अब राजा ने जो भोजन प्रसाद बन रहा था, इस दूध का, इस दही का, उसमें
उन्होंने यूज किया, खानसामा को दे दिया। अब उसने भोजन बना लिया, भोजन बन के महाप्रसाद जो बांटा गया उसमें ब्राह्मण को बिठाया, और भोजन करने के बाद विष मिला हुआ भोजन करने से ब्राह्मण लोग मर गए। अब इतने सारे ब्राह्मण जिनको प्रेम पूर्वक जिमाने के लिए लाया था, ये मर गए। ये सब देखकर राजा विचलित हो गए और उनके दिमाग में फर्क हो गया। राजपाट छोड़ के ऐसे ही वो घूमने लगे गांव में, जंगल में, इधर उधर। अब कर्म तो हुआ, मगर कर्म लगे किस पे? अब न राजा का दोष, न खाना बनाने वाले का दोष, न वो दूध वाले का दोष, न सर्प का दोष। सब तो अपने अपने हिसाब से जो हुआ वो तो संयोग हुआ। मगर इतने सारे ब्राह्मण मरने के बाद वो कर्म ऐसे ही अदर में लटक रहा था, किसी के ऊपर लग नहीं रहा था। अब ऐसे ही राजा ऐसी स्थिति में भटक रहे थे, कपड़े फटे हुए, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और घूम रहे थे इधर उधर। दो मित्र वहाँ से आ रहे थे और बात कर रहे थे। एक ने कहा, ये देख रहे हो ये कौन है? दूसरे ने कहा, नहीं, पहचान सा तो लग रहा है मगर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अरे ध्यान से देख, ये वो राजा है जिसने ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और मार डाला जहर डाल के। अब उसी समय वो दोनों मित्र पर वो कर्म लग गया। अब उन्होंने तो किया नहीं था। तो कोई कर्म करने से होते हैं, कोई कर्म मानने से होते हैं, और कोई कर्म ऐसे उड़ उड़ के आते हैं। देखो कैसे कर्म होते हैं। अब करने वाले कर्म तो सबको पता है, किसी की हत्या करते हैं, किसी को मारते हैं, जीव में कोई अंतर नहीं है। वो और हम शरीक है, उसका शरीर अलग, हमारा शरीर अलग। तो वो तो कर्म हुआ ही हुआ, मगर कुछ कुछ कर्म मानने से हो जाते हैं। घटना घटित हो जाती है, मगर जब हम मान लेते हैं कि ये मुझसे हुआ, तो वो कर्म तब लगता है। जैसा कि हम रास्ते से चल रहे हैं, पैर के नीचे चींटी आती है और हम चींटी को रोंद के चले जाते हैं, कभी पता नहीं चलता। तो जो पता नहीं चलता तो वो कर्म हुआ। वो चींटी का प्रारब्ध वैसा था, वो हमारे पैर के नीचे आ गई। वो कर्म बन के कि कर्म नहीं लगता है। मगर उसी समय अगर हमने किया, अरे रे इतनी चींटी मर गई, इतना कहने से ही आपके ऊपर वो कर्म लग गया। ये मानने से कर्म लगता है। अब कर्म तीन प्रकार से लगते हैं, काया से यानी वचन से, मन से। मन से भी हम किसी का बुरा सोचते हैं, और वचन से किसी की निंदा करते हैं, किसी का द्वेष करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं। ये वचन से लगते हैं, मन से लगते हैं, और काया से भी लगते हैं। डायरेक्ट किसी को हानि हम पहुंचाते हैं। तो ये सब कर्म काटने का एक ही उपाय है, राम राम सुमिरन करो। काटे कर्म आगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे। विशेष बात है, अगला सारा कर्म ये राम नाम काटता है और दोबारा नया कर्म नहीं लगता। कर्म तीन प्रकार के, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध।
अभी हम प्रारब्ध भुगत रहे हैं, हमारा संचित बाकी है और संचित में से प्रारब्ध लेके आए। अब प्रारब्ध भुगतते भुगतते हमसे जो कर्म हो रहा है वो है क्रियमान कर्म। ये क्रियमान जाएगा संचित में, इसलिए ये जीव कर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता। दरिया नरतन पाय कर कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। कौन सा बोझ? कर्म का बोझ। प्रारब्ध भुगतते भुगतते हमको संचित को काटना था, क्रियमान नहीं होने देना था, मगर हमने कुछ नहीं किया, हमने भजन नहीं किया। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार, अब बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। उस बोझ को और बढ़ा के यहाँ से जा रहे हैं। तो राम नाम सुमिरन करो, नहीं तो भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। ऐसे उड़ उड़ के कर्म लगेंगे। फिर हम कहते कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? ये सब कर्म का चक्कर है। जो शिश सुना खेत में मिरग ढोर चल जाए, जो खेती की खेती रखवाली नहीं करेगा तो मिरग ढोर तो आएंगे, खेत पूरा सपाचट करके जाएंगे। तो उस खेत की रखवाली करनी है। खेत की रखवाली करने का नाम ही भजन है। भजन रुखा लो जो रहे, मिरग ढोर नहीं खाए। तो भजन करो, सुमिरन करो।